हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि यूजीसी नेट में आने के ज़्यादा चांसेस है, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर नदियाँ दी गई हैं, उसका हमको क्या करना है, मिलान करना है। वो भी उसके वैदिक नाम से और नए नाम से। तो बिपाशा का हो जाएगा व्यास से, पुरुषुणी का रावी से ही होगा, वितस्ता का झेलम से और शतुद्री का सतलज से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है एशिया माइनर के बोगचकोई अभिलेख में कुछ वैदिक देवताओं की कस्में खाई गई थी। दो हित्ती और मिनत्ती कबीला के दोनों के बीच समझौता हुआ था। उसमें कस्में खाई गई थी किस किस की, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। यानी कि सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। राजा सुदास किसके विषय में जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है सुदास राजा के, वो कौन से जन से थे? तो त्रास्तु जन से थे। किससे? त्रास्तु जन से थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और आर दिया गया है। ए कहता है कि यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां और सबसे समृद्ध सत्रपी या सूबा है। सिकंदर के आक्रमण तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव क्या हो चुका था? लुप्त हो चुका था। तो यहाँ पर क्या है? लुप्त नहीं हुआ था। याद रखिए, लुप्त नहीं हुआ था। तो ये वाला गलत हो जाएगा और पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा सही। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि अ, भगवापी क्षत्रियो अहमपी क्षत्रियो, यानी कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। ये किसका कथन है? अजातशत्रु का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया था? तो मामूल नर हो जाएगा। कौन-सा? मामूल नर। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है सन्निधाती यानी अधिकारी और उसके विभाग। सन्निधाता, समाहर्ता, समाहर्ता, पर्ण्याध्यक्ष और अंतर्वंशिक, अंतर्वंशिक, अंतर्वंशिक। तो यहाँ पर कौन-सा सही होना चाहिए? तो यहाँ पर जो सही होगा, अंतर्वंशिक तो राजा रानी निवास के रक्षक दल का स्वामी हो जाएगा। समाहर्ता जो है, समाहर्ता अगर देखें तो कर संग्रह का स्वामी था। और सन्निधाता जो है कोषाध्यक्ष होना चाहिए और पर्ण्याध्यक्ष वाणिज्य। तो इसको देखते हैं। अगर ये होता है तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन-सा? सी ऑप्शन। यानी सन्निधात्रा किससे था? समाहर्ता तो कर संग्रह से था। अंतरवंशिक रानीवास के रक्षक दल का स्वामी था। सन्निधात्री जो है वो कोषाध्यक्ष थे और पर्णाध्यक्ष जो है वो कर संग्रह से थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अब शासक दिए गए हैं, उससे व्यक्ति अ, उस सु 2 सूचियाँ दी गई हैं और शासक है उनसे संबंधित व्यक्ति। तो ये देखते हैं। तो बिम्बिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, गोंडो, फिरनीस। तो अजातशत्रु अ, डायमेकस बिंदुसार के समय में आया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें बी का पहला होना चाहिए, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिंदुसार का है डायमेकस से और बिम्बिसार का है जीवक से। बिम्बिसार जीवक जो है सालवती का बेटा था। सालवती का बेटा था। और सालवती कौन थी? सालवती एक गणिका थी उस समय बिम्बिसार के। तो ये दरबार में क्या था? ये वैद्य था, वैद्य था, यानी डॉक्टर था उस समय।
और अजातशत्रु के समय वत्सकार था जिन्होंने जो है मंत्री थे इसके और गोंडो फर्नीस ये सेंट थॉमस हो जाएँगे। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं बाकी सारी व्याख्या यहाँ पर दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसवी के मध्य इनके अवधि के एक विशेष विदेशी व्यापार की वृद्धि को प्रायः स्वीकार किया जाता है। निम्न कारणों से कौन-सा कारण उस वृद्धि में सहायक नहीं हुआ था? तो आंसर क्या होगा हमारा? कौन-सा सहायक नहीं है कि भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था, ये यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी यहाँ पर 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण कर डाला था और समस्त समान प्रशासकीय व्यवस्था लागू करके व्यापार की उन्नति में सहायता दी थी। इंडो यूनानी शासकों ने क्या किया था? पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया था। शक, पहलव एवं कुषाण शासकों ने मध्य एशिया के देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन स्मारक और संबंध मुख्य विशेषता। अब यहाँ पर जैसे सांची स्तूप है, नालंदा है और इसमें जुन्नर है, एलोरा है। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है, जैसे कि सांची स्तूप का मिलान करेंगे सारीपुत्र और दालायन। सांची जो है दालायन तीसरे से होगा नालंदा जो है, वो जो नालंदा जो है सबसे ऊँचा जो है बौद्ध स्मारक है, नालंदा जो है सबसे ऊँचा है। आगे देखते हैं यहाँ पर जुन्नार को अगर देखें तो ये हो जाएगा वर्तुल विन्यास चैत्र और एक एलोरा बचता है तो एलोरा का जो मिलान करना है वो हो जाएगा एलोरा का एलोरा में तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व है, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर सही कोड ए बन जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी यहाँ पर व्याख्या है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? मौर्य सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें महात्मा बुद्ध के अतिरिक्त सारिपुत्र एवं मोदगलायन के अस्थि अवशेष संरक्षित हैं। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अवशेषों को अपने अंचल में समेटे नालंदा बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित जुन्नर प्राचीन मंदिर और उत्कृष्ट वास्तुकला की गुफाओं और किलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 150 शैल गुहाएं हैं जिसमें 10 चैत्य गृह और शेष विहार हैं। यहाँ वर्तुल विन्यास वाले चैत्य गृह अब स्थित हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा कराया गया है। एलोरा में कुल जो है 34 गुफाएं हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर कौन सा सुमिलित नहीं है। जैसे कुमार गुप्त प्रथम का चक्र पुरुष ये सुमिलित नहीं है, बाकी कनिष्को और आरदोक्षो कहते हैं आगथोक्लिस को बलराम और क्षत्रप रुजुबुल को पल्लस कहते हैं। सिक्के पर प्रदर्शित मिलता है। तो ये था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। इसका औचित्य उसके अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने में से जो है सिद्ध होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि प्रवरसेन प्रथम। कौन-सा हो जाएगा? प्रवरसेन प्रथम हो जाएगा। तो प्रवरसेन जो है धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से वृद्धि सिद्ध होता है और इन्होंने जो है 4 अश्वमेध और प्रथम ने 4 अश्वमेध किए थे और सम्राट की उपाधि धारण की थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा निर्मित एक बिहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 5 ग्राम गाँव में दिए थे? तो आंसर हमारा हो जाएगा देवपाल। देवपाल जिसका टाइम पीरियड 810 से लेके 850 ईस्वी है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलिपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। विदित है कि देवपाल ने ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं 4वीं से 12वीं शताब्दी तक का भारत देखते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन है और आधुनिक प्रतिनिधि हैं। प्राचीन है और आधुनिक प्रतिनिधि दशपुर द्वार समुद्र मध्यमिका समापा। द्वार समुद्र को ही हेलीब्रिड के नाम से जानते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बी का पहला होगा। तो देखते हैं ए ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है? सही हो जाएगा। द्वार समुद्र को हम मिलाते हैं हेलीब्रिड से। दशपुर को मिलाते हैं हम किससे? मंदसौर से। दशपुर मंदसौर। मध्यमिका को मिलाएंगे हम नागरी से और समापा का जौगढ़ से। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। दशपुर अवंती पश्चिमी मालवा का प्राचीन नगर था जिसकी पहचान आधुनिक मंदसौर यानी मध्य प्रदेश स्थित से की जाती है। द्वार समुद्र जो है आधुनिक हेलीवेट का प्राचीन नाम था। यह होयसाल वंश के राजाओं की राजधानी था। समापा का उल्लेख अशोक के धौली और जौगढ़ के शिलालेख में तोसली के साथ मिलता है। समापा की अवस्थिति संभवतः उड़ीसा के पुरी जिले में थी। मध्यमिका राजस्थान में चित्तौड़ के निकट स्थित एक प्राचीन नगर था जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से भी जाना जाता था। आगे है तमिल कवियों के तीसरे संगम पीठ कहाँ स्थित है? तो तीसरी मदुरई होगी। मदुरा पहली दूसरी मदुरई है, बस एक चेंज होती है तो मदुरा आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। और तीसरे संगम के कौन सा अध्यक्ष थे? नकीर थे। और द्वितीय बस कपाटपुरम में हुआ है, बाकी पहले और दूसरे जो है वो मदुरा में ही हुए हैं। आगे देखते हैं। अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौमिक शासकों से की है? तो मान्यखेट के राष्ट्रकूट। मान्यखेट के राष्ट्रकूट। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना। राजशेखर, विद्यशाल भंजिका, श्री हर्ष नैषधीय चरित। महेंद्र वर्मन का नहीं होगा, ये सही आंसर हो जाएगा। महेंद्र वर्मन का है मित्र विलास प्रहसन, शूद्रक की मच्छी कटिया। आगे देखते हैं। अब ए और आर दिया गया है। पूर्व मध्य काल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों द्वारा राजाओं की जीवनी लिखने का क्रम प्रारंभ हुआ। संध्याकर नंदी का रामचरित श्लेष शैली में लिखा गया था जिसमें महाकाव्य के नायक राम की कथा के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल का भी विवरण है। तो यहाँ पर जो है दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से और आर दिया गया है। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति से भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया और दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके सैनिक अभिजात वर्ग को अपनी सैनिक शक्ति का आधार बनाया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर हमारा यहाँ पर गलत है। आर क्यों गलत है यहाँ पर थोड़ी सी देख लेते हैं। क्योंकि आर इसलिए गलत है क्योंकि ये क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता ये है कि उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके ही उन्होंने क्या किया था, सैनिक अभिजात वर्ग को अपनी सैनिक शक्ति का आधार बनाया था। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, इसलिए आर गलत है। उन्होंने तो उसमें हिंदू भी शामिल थे। आगे देखते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर ए गलत है और आर सही है। सॉरी, यहाँ पर जो है ए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आर सही है। आर बिल्कुल सही है।
दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति से भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया था। अपनी सैन्य शक्ति से, तो ये गलत हो जाएगा और आर जो है वो सही है। अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता थी कि उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके अभिजात वर्ग को अपनी सैन्य शक्ति का आधार बनाया, बिल्कुल सही है। परंतु दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति से भारत के बड़े भूभाग को समेकित करने में क्या कहे असफल रहे। आगे देखते हैं तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तबकाते नासिरी फुतू उस सलातीन में मिलता है। फुतू उस सलातीन तुर्कान ए चहलगानी का मिलता है, जो कि किसने लिखा था? अब्दुल मलिक इसामी। फुतूह उस सलातीन इसामी ने लिखा था और इसमें ही तुर्कान 40 सरदारों का गुट बनाया था, तुर्कान ए चहलगानी। आगे देखते हैं, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो आंसर हो जाएगा तरगी ने खिलजी को हराया था। तरगी मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित किया था और संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। विदित है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जो है मलिक कफूर को ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में दिल्ली में बताए गए खान जहां तेलंगानी के मकबरी में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं? तो योजना में अष्टभुजीय जो है वो योजना में अष्टभुजीय, डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत चित्रकला की किस शैली ने मुगल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया था? तो चौर, पंचाशिक, लौर, चंदा और इंडो पर्शियन, ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। सल्तनत चित्रकला की चौर, पंचाशिक और लौर, चंदा और इंडो पर्शियन शैली ने मुगल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। विदित हो कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगा में चित्रशाला की स्थापना करवाई थी। आगे देखते हैं, भारत के मुस्लिम वास्तुकला में 9 नौकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो आंसर शाहजहाँ के भवनों में जो है नोकदार मेहराबों का पहली बार यूज़ किया गया था। भारत के मुस्लिम वास्तु वास्तु वात वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार शाहजहाँ के भवनों में किया गया था। उल्लेखनीय है कि शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल वास्तुकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहाँ ने करवाया था। आगे देखते हैं, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजहिद की उपाधि दी गई थी? तो शाहजहाँ को दी गई थी। मुजहिद की उपाधि शाहजहाँ को दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो है मिलान करना है, ये कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामानुज, चैतन्य, वल्लभाचार्य और नानक। रामानुज, चैतन्य, वल्लभाचार्य और नानक, इनका बताना है कि कौन सा वो था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखें रामानुज, रामानुज का हो जाएगा, रामानुज का विशिष्ट थे, रामानुज विशिष्ट थे, विशिष्ट द्वैत दर्शन हो जाएगा। रामानुज विशिष्ट थे इसलिए इनका विशिष्ट द्वैत दर्शन हो जाएगा। चैतन्य जो थे, चैतन्य थोड़े गौड़ीय थे, चैतन्य क्या थे? गौड़ीय थे, तो गौड़ीय वैष्णव धर्म में हो जाएंगे। बल्लभाचार्य जो है, बल्लभाचार्य एकदम पुष्ट थे, तो पुष्टि पुष्टि मार्ग हो जाएगा। बल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग, नानक का निर्गुण भक्ति, तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर सूची दी गई है, उसका हमें क्या करना है? मिलान करना है। कादरी संप्रदाय, तो कादरी संप्रदाय का हो जाएगा यहाँ पर शाह नियमतुल्लाह, नक्शबंदी, नक्शबंदी का बिल्लाह, नक्शबंदी का जो है समरकंदी हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है कादरिया संप्रदाय जो है वो तो हो जाएगा शाह नियमतुल्लाह हो जाएगा, ये सही है। नक्शबंदी, नक्शबंदी का हो जाएगा बिल्लाह, नक्शबंदी बिल्लाह
ख्वाजा बाकी बिल्ला हो जाएगा। संप्रदाय फिरदौसी संप्रदाय जो है वो हो जाएगा शेख बदरुद्दीन समरकंदी। फिरदौसी से सत्तारी जो है शाह अब्दुल्ला। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है फिर से मिलान करना है। मनसद, मनसद जो है वो सिख गुरु का सहायक होता था। मनसद सिख गुरु का सहायक। सहजदारी, सहजदारी को गैर खालसा सिख कहते थे। सरदेशमुखी, ये आपको पता ही होगा, मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द हुआ करता था। दल खालसा सिख धार्मिक संगठन हुआ करता था। तो हमारा आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वरकरी संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं? वरकरी, तो आंसर हो जाएगा ज्ञानेश्वर। वरकरी ज्ञानेश्वर। वैसे तो यहाँ पर नामदेव माना है यूजीसी नेट ने, पर ज्ञानेश्वर जो है वरकरी संप्रदाय से थे। आगे है शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था तो गुरु गोबिंद सिंह के विरुद्ध। शाहजहां ने लड़ा था गुरु गोबिंद सिंह के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध। आगे देखते हैं। दीवान ए खालसा निम्नलिखित में से किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार थी? तो राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि को। आगे देखते हैं। माल गुजार, मुफ्ती, अंजुमन। तो माल गुजार जो है भूमि धारण प्रथम जमींदार था। माल गुजार कौन था? भूमि मतलब जिसके पास भूमि होती थी वही प्राथमिक जमींदार हुआ करता था। भूमि धारक प्राथमिक जमींदार को क्या बोलेंगे? माल गुजार। मुफ्ती क्या था? मुफ्ती हो जाएगी मुस्लिम विद्वानों, मुफ्ती जो है मुस्लिम विद्वानों जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ थे। अंजुमन, अंजुमन उनको कहते थे स्थानीय मुस्लिम संस्था, स्थानीय मुस्लिम संस्था। और खान जात जो है आनुवांशिक मुस्लिम अभिजात। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही दी गई है, तो यहाँ पर देखते हैं। अ, हुंडी क्या थी? तो हुंडी एक प्रकार की जो है वो विनिमय विनिमय पत्र हुआ करता था। दस्तक क्या था? तो दस्तक भी एक जो है एक कर में छूट के लिए यूरोपियों ने दस्तक का यूज किया था। ददनी जो है ददनी एक हुआ करता था प्राथमिक उत्पादकों को अदा किए जाने वाले अग्रिम राशि हुआ करती थी। तो सी का जो है वो तीसरा, सी का जो है एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ददनी जो है, ददनी 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 जो है वो इससे, और सनद जो है मुगल शाही आदेश। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में यह टिप्पणी की थी कि भारत में सर्वाधिक राजतंत्र स्थापित करने का संयोग था, लेकिन अफगान अभिजात वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह संयोग टल गया था? तो आंसर आरपी त्रिपाठी ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? आरपी त्रिपाठी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने दीवाने कोही, बस यही जो कोही है वो तुगलक के समय में हुआ था, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक। तो ए ऑप्शन जो है यही सही नहीं है। बाकी जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन की कराधान नीति की आलोचना की थी। कोतवाल मलिक जो है फर्रुखुद्दीन उनका वफादार था। उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। तो ये सारी चीज यहाँ पर सही है, सिर्फ ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कारण कथन को चिन्हित कीजिए। बाबर ने जीवन वृत्तांत में गलत चिन्ह बताना है। यहाँ पर समकालीन कार्यों पर प्रकाश डाला है। अपने प्रकृति के प्रति जो है रुचि प्रदर्शित की है, बिल्कुल सही है। फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो ये गलत है और गलत ही हमें बताना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
अगला जो कह रहा है कि उसने अपने समकालीन लोगों उनकी अच्छी और बुरी बातों पर प्रकाश डाला, तो ये भी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं तुलसीदास कौन-सी पुस्तक के रचयिता थे? रामचरितमानस, तो कवितावली, गीतावली सब थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा मुगल चित्रकाल व्यंग्य के लिए जाना जाता था? तो मिष्किन हो गया। मिष्किन व्यंग्य मतलब व्यंग्यात्मक हँसी वाले चित्र बनाए जाते थे। अब आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। तो 17वीं शताब्दी में मुगल शासक वर्ग के संगठन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले है कि समसामयिक जो है शाही वर्ग का एक पहलू प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की छोटी सी क्या है संख्या का धीरे-धीरे प्रोन्नयन प्रोत्नयन किया। आगे है, ये सदस्य सामान्यतया खत्री और कायस्थ जातियों से लिए गए थे और है कुछ ब्राह्मण भी इस शासक वर्ग में सम्मिलित थे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सब कुछ सही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, ए और आर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अब देखिए ध्यान से देखना पड़ता है इन क्वेश्चनों को कि 17वीं शताब्दी के अंत में मतलब 17वीं शताब्दी अंत हो रही थी और 18वीं शताब्दी शुरू हो रही थी कि शुरू में किसानों के बार-बार विद्रोह के बारे में ये विश्वास किया जाता है कि वो मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। आर है केंद्रीयकृत मुगल राज्य के खिलाफ जो है क्षेत्रीय भावना नहीं थी। तो दोनों चीज़ें तो सही हैं परंतु एक-दूसरे की व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अलग-अलग बात कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं वो कौन-सा केंद्र था जो भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? मछलीपट्टनम, करिकल, बालासोर, हुगली नहीं था। क्या नहीं था? हुगली नहीं था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान सहायक संधि का भाग नहीं था? सहायक संधि का न भाग नहीं था, वो बताना है। डी ऑप्शन नहीं है, यदि किसी राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो, तो वो दत्तक ग्रहण कर सकता था, तो ये तो सहायक में था ही नहीं। तो ये डी ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। बाकी जो थे उसको भी देखते हैं कि राज्यों को अंग्रेज जनरल के कमान में अंग्रेज बल रखना होता था। राज्य को अन्य राज्य के साथ युद्ध करने या शांति करने के लिए कंपनी की पूर्व अनुमति लेनी होती थी। राज्य अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय किसी यूरोपियन शक्ति के साथ संबंध नहीं रखने होंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और सहायक संधि का जो शुरुआत है वो लॉर्ड वेलेज़ली ने किया था, जिसके निम्न प्रावधान थे राज्यों को अंग्रेजी जनरल के कमान में अंग्रेजी बल रखना होता था, राज्य को अन्य राज्य के साथ युद्ध करने या शांति करने से पूर्व जो है कंपनी से अनुमति लेने की ज़रूरत होती थी और राज्य अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय किसी यूरोपीय शक्ति के साथ संबंध नहीं रखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही को यूरोपीयकरण और ऊँचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है नागरिक सेवा की शुरुआत की थी। कॉर्नवालिस ने नागरिक सेवा की शुरुआत की थी तथा उसने नौकरशाही का यूरोपीयकरण करके ऊँचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी। आगे देखते हैं नीचे कथन दिए गए हैं उसको देखना है। तो यहाँ पर जो है अंग्रेजों की बात हो रही है, भारत के अलग-अलग भागों में भू-राजस्व की अलग-अलग अवधि लागू की थी। आर है इसमें भारतीय किसान कंगाल हो गए थे, तो दोनों चीज़ सही है, व्याख्या भी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, हमेशा जो है हमारी जितनी भी ये बंदोबस्त है, उससे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं कर्जन किचनर का वर्ष जो है 1904 से 5 का विवाद रहा किससे? तो वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना, यही जो है विवाद का विषय था।
बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कर्जन किचनर बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, तो क्या पता आगे भी रिपीट हो जाए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, उस समय का शासक बताइए, नाम बताइए जिसे वर्ष 1875 में भारी कुशासन के आरोप है। कुशासन किस पे लगा था भाई? कुशासन लगाया था मल्हार राव बड़ौदा पे भी कुशासन लगाया था। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने मल्हार राव गायकवाड़ को भारी कुशासन का आरोप लगाकर बड़ौदा से पदच्युत कर जो है मद्रास भेज दिया, और इसी में जो है नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था 1872 में, जिसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो आंसर हो जाएगा रंगपुर। आंसर क्या हो जाएगा? रंगपुर। आगे देखते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियां देखते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर पंजाब भूमि एलिनिएशन अधिनियम, केंद्रीय प्रांत भूमि एलिगेशन, सारे भूमि से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही है, तो सीधे हम यहाँ पर ए ऑप्शन, पहले का तो एक ही है, यानी पंजाब भूमि एलिगेशन एलिनिएशन जो है 1900 में ही हुआ था। केंद्रीय प्रांत भूमि एलिगेशन जो है वो 1904 हो जाएगा, और उत्तर भारतीय प्रांतीय भूमि एलिनिएशन अधिनियम ये हो जाएगा 1916, और दक्कन कृषि राहत अधिनियम ये हो जाएगा 1879। इसको क्रम में भी पूछ सकते हैं, तो 1879 यानी दक्कन कृषि राहत अधिनियम सबसे पहले आ जाएगा, और फिर देख लीजिए पंजाब भूमि एलिनिएशन, इस तरह के जो है रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय विद्या शास्त्रियों को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले है विलियम जोन्स ही सबसे पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है जेम्स फर्ग्यूसन होगा। फर्ग्यूसन के बाद कनिंघम आ जाएंगे और जेम्स बर्गेस। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था, और व्याख्या देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारतीय विद्या शास्त्रियों का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है, विलियम जोन्स एशियाटिक रिसर्चेस थे, जेम्स फर्ग्यूसन आर्कियोलॉजी इन इंडिया थे, जेम्स बर्गेस इंडियन एंटीक्वेरी, और अलेक्जेंडर कनिंघम की पुस्तक द स्तूप ऑफ भरूच थी। ये भी पूछा जा सकता है। जेम्स बर्गेस का याद रखिएगा, इंडियन एंटीक्वेरी इंडियन एंटीक्वेरी के लेखक जेम्स बर्गेस थे। अलेक्जेंडर कनिंघम की बुक का नाम द स्पूत ऑफ भरूच था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी उनकी बुक है और यहाँ पर भी लेखक हैं। तो यहाँ पर कूट बनाना है। जेम्स विलियम जोन्स जो है एशियाटिक रिसर्चर थे। जेम्स फर्ग्यूसन जो हैं वो हो जाएंगे हमारे आर्कियोलॉजी इन इंडिया। कनिंघम भरहुत हो जाएंगे, और जेम्स बर्गेस इंडियन इक्विटी एंटीक्वेरी। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम था? से मद्रास मेल हो जाएगा, द मद्रास मेल। इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम द मद्रास मेल था। मद्रास मेल का संपादन रॉबर्ट नाइट इसके संपादक करता थे। और विदित है कि नेशनल हेराल्ड जो है समाचार पत्र अंग्रेजी का संपादन नेहरू ने 1938 में दिल्ली से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह ना भूलें कि निम्न वर्गों अपेक्षित गरीबों, अशिक्षितों, मोची सफाई कर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस से वे आपके भाई हैं, ये शब्द किसने कहे थे? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे कि ये ना भूलें कि निम्न वर्ग और ये सब भी जो हैं आपके ही भाई हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद। आगे देखते हैं, 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। उपयुक्त कथन किसका है? सीए बेली का है, सीए बेली। आगे देखते हैं, नारायण गुरु
नारायण गुरु, इनका मिलान करेंगे जाति मीमांसा, नारायण गुरु जाति मीमांसा, त्रिपुरानेनी, त्रिपुरानेनी का हो जाएगा शंबुक वेद से, वेंकट रायलू नायडू जो हो जाएंगे वो है राइजिंग सन से, और श्री धरुला नायडू ये हो जाएंगे वेद समाज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों के क्रम के बारे में नीचे दिए गए कूट का सही बताना है। कूका आंदोलन, मुंडा विद्रोह, बहावी, मोपला। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा बहावी, बहावी के बाद हो जाएगा कूका, कूका के बाद हो जाएगा मुंडा विद्रोह, और फिर है मोपला विद्रोह। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। पारित अधिनियमों के क्रम के बारे में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रह्मो विवाह अधिनियम, शारदा अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, एज ऑफ कंसेप्ट बिल। तो इसको क्रम में मिलाएंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा एज ऑफ कंसेप्ट बिल, नहीं हिंदू विधवा विवाह अधिनियम। इसको क्रम में रखेंगे तो हिंदू विधवा अधिनियम जो है 1856 में आएगा, 1856 में। ब्रह्मो विवाह अधिनियम जो है 1872 में आएगा। एज ऑफ कंसेप्ट बिल 1891 में, 1929 जो है शारदा अधिनियम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक सभापति नहीं थे, बनने ही नहीं दिया था। बेबेल योजना का ठोस परिणाम था, बेबेल योजना शिमला सम्मेलन बुलाया जाना था। आगे देखते हैं। भर्ती का चयन की विधि के मुद्दे पर विचार करने के लिए वर्ष जो है 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो आंसर डी एस कोठारी समिति जो है नियुक्त की गई थी। अब कुछ विश्व इतिहास संकल्पनाएं, विचार, अवधि इसको देख लेते हैं। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से जो है 1639 में मद्रास के पट्टे पर लिया गया था। तो आंसर हो जाएगा फ्रांसिस डे। क्या हो जाएगा? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे जो है नामक अंग्रेज अधिकारी ने जो है चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। उसने यहाँ किलाबंदी कोठी बनाई, उसका नाम जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा था। ज्ञातव्य है कि अंग्रेजों ने 1611 में दक्षिण भारत में अपना पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्लेय युद्ध और तृतीय आंग्लेय मैसूरी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इनका देखना है संधि कौन कौन सी हुई थी। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है पहली एक्सला सापेल, तो डी ऑप्शन में तो पहला आना चाहिए। तृतीय में तो पेरिस की संधि हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि, यहाँ पर एक्सला सापेल हो जाएगा हमारा द्वितीय से। तो द्वितीय और लास्ट में एक जो है वो डी ऑप्शन में है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किससे? वो हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तो बेसिन की संधि से। हाँ, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जॉन विलिक्स जो है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं। कोल्ड वॉर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा बर्नार्ड बरूची ने किया था कोल्ड वॉर का यूज। इस तरह के क्वेश्चन अभी आते हैं, इसलिए मैं पुराने पेपर करवा रही हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछे जाने लगे हैं। 1990 में 26 वर्ष बाद जो है जेल से रिहा होने के समय अफ्रीकन नेशनल
कांग्रेस में नेल्सन मंडेला किस पद पर थे? तो याद रखिए वाइस प्रेसिडेंट्स के पद पर थे। मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का आर्थिक पैकेज था। आगे अब यहाँ पर जो है दिए गए हैं कुछ हिस्टोग्राफी से रिलेटेड, जैसे ऐतिहासिक समझ के लिए कारणता का सिद्धांत इतना मूलभूत महत्व रखता है कि ई.एच. कौर, जिसने व्हाट इज हिस्ट्री लिखी है, जे.एम. ट्रेवेलियन भाषण में कहा कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है, परंतु उत्तर आधुनिकतावादी विचार ऐतिहासिक कारणता पर भिन्न विचार रखते हैं। तो ये पूरा जो है पैराग्राफ है उसको उसको पॉज़ करके जो है पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो इसमें दिया रहता है, उससे क्वेश्चन नहीं है कि आप पैराग्राफ में ढूँढेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको सिर्फ़ ये दिया गया कि हाँ, हिस्टोग्राफी से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको याद आ जाए। अब बाकी देखते हैं ये स्कोर का कार्य-कारण संबंध जो है विषय में क्या विचार है? तो ये विचार है कार्य-कारण संबंध के बिना जो है इतिहास समझ नहीं जा सकता। तो जब आप व्हाट इज़ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कार्य-कारण संबंध जो है बहुत बाकायदा दिए गए हैं। पूरा एक चैप्टर दिया गया है, बहुत पतली-सी बुक है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा उसमें पढ़ने के लिए। आगे हैं उत्तर आधुनिकतावादी ऐतिहासिक कारणता के संबंध में क्या विचार रखते हैं? तो इस संबंध में अनेक विचार रखते हैं। आगे देखते हैं उत्तर आधुनिकतावादियों के समय की विचारधारा कौन-सी सही नहीं है कि समय के तथ्यों पर विद्वानों ने विचार नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ये लिखा है कि कार्य-कारण संबंध इतिहास के लिए बाधक है? तो ई.एच. कौर। आगे निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समय के संबंध में वर्णनात्मक इतिहास लेखन एक कमजोर नींव पर भवन निर्माण करने के समान है? तो आंसर एंकर स्मिथ ने कहा है, एंकर स्मिथ ने। आगे देखते हैं अब यहाँ पर जो है मिलान करना है, बागोर, ब्रह्मगिरी, टिक्कल कोटक कहाँ-कहाँ पर थे? बागोर राजस्थान में है, तो ए का 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बाकी और ऑप्शन ब्रह्मगिरी जो है, वो ब्रह्मगिरी जो है हो जाएगा हमारा कर्नाटक से। महेश्वर, देखिए महेश्वर जो है मध्य प्रदेश से। टेकलकोटा भी जो है कर्नाटक के नवपाषाणिक हैं, बल्कि जो ब्रह्मगिरी है वो महापाषाणिक है, महापाषाणिक। जिसमें पत्थरों के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा जाता था और वहाँ पे जो है दफनाया जाता था। आगे देखते हैं किसी आदि ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशे के धागे के प्रमाण मिले हैं, तो याद रखिए नेवासा से। कहाँ से? नेवासा से। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोटे रेशे के धागे के प्रमाण नेवासा से मिलते हैं। नेवासा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत, तो ये नाज़ियों का है, नाज़ियों का। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो याद रखिए थ्यूसिडाइड्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहासकार हैं, मैंने इसको हिस्टोग्राफी में कवर किया, तो हिस्टोग्राफी यूनिट 10 का अगर आप देखेंगे तो थ्यूसिडाइड्स जो है उन्होंने ऐसे निष्कर्ष निकाले थे पूरे इतिहास को, जैसे आप पूरा एक हिस्टोरियन जब हिस्ट्री पढ़ता है तो उसमें क्या है निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष मतलब पूरी एक घटना को देखते हैं, अगर उसने ये नहीं किया होता तो ये ना होता। अगर ये वो कर रहा है तो उसकी ज़्यादा संभावना बनती है कि जो है निष्कर्ष इस प्रकार ही निकलेगा। तो उसने कुछ नियम ऐसे बताए थे कि आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ, थ्यूसिडाइड्स बिल्कुल एकदम सही है कि निष्कर्ष निकाले कि इनके अगर भविष्य में कुछ भविष्यवाणी एक इतिहासकार इसलिए तो कर पाता है क्योंकि उसको जो है निचोड़ निष्कर्ष पता रहता है घटनाओं का कि ये घटना घटी है तो ये हुई है क्योंकि उसने ऐसा किया। तो कोई व्यक्ति अगर कुछ ऐसा करता है या कोई राष्ट्र ऐसा करता है तो उसका जो है निष्कर्ष इस प्रकार निकलेगा। तो ये है युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित था। यो था थ्यूसिडाइडिस का। तो जिसको डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ सकता है। यूनिट 10 करके एक फ़ोल्डर है, बहुत ही अच्छा। आगे देखते हैं
निम्नलिखित कृतियों में से कौन-सी कृति के लेखक लियोपोल्ड वॉन राके नहीं थे? तो ये नहीं थे रोम, रोम ए। हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, हिस्ट्री ऑफ पोप्स एंड जर्मनी हिस्ट्री एट द टाइम्स ऑफ रिफॉर्मेशन नामक कृति लियोपोल्ड वॉन राके। राके ने साइंटिफिक हिस्ट्री की तरफ मतलब जो भी हम चीज़ें लिख रहे हैं वो साइंटिफिक होनी चाहिए। इसमें जो है मनगढ़ंत की बातें बिल्कुल नहीं करने की बात की है। जबकि हिस्ट्री ऑफ रोम के लेखक जो हैं थियोमोर मॉमसेन हैं। ये कौन है? ये हो जाएँगे थियोमोर मॉम्स। तो आई होप आपको ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जॉइन भी करें, उसमें भी आपको वीडियो मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।